हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आऊं हिंदी व्याकरण का थर्ड पार्ट। इसमें हिंदी के हमने वे क्वेश्चन लिए जिनके सबके आंसर 4 होंगे। इससे पहले 2 वीडियो में आपको दे चुका हूं जिनके सबके आंसर 2 थे और 3 थे। ये वीडियो में आपको पता लगेगा किन हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन के आंसर 4 है। ये स्पेशल ट्रिक है हिंदी की जो कहीं भी आपको YouTube चैनल पे नहीं मिलेगी। आपको बिल्कुल यूनिक ट्रिक हमने दी है और इसी में से आपको 3-4 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और इस बार की वीडियो का हमारा 40,000 लाइक का टारगेट है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपको मेरी पिछली 2 वीडियो इतनी अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। तो शुरुआत करते हैं ऐसे हिंदी के प्रश्न जिनके सबके आंसर 4 हों। बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप लिख लीजिएगा क्योंकि इनको लिखने से ही आपको याद हो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। विदेशी को हम विदेशज के नाम से भी जानते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द हुए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। विदेशज शब्द को हम विदेशी शब्द या विदेशज शब्द एक ही बात है। तो टोटल 4 प्रकार के शब्द हुए उत्पत्ति के आधार पर। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मैंने आपको बताया हिंदी व्याकरण की स्पेशल ट्रिक है हिंदी की, जिसमें आपको ये सारा डाटा पता होना चाहिए। आपको बहुत ही मेहनत के साथ हमने आपके लिए बनाए हैं शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना निकले। अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अभी मैंने आपको बताया विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। ऐसे ही अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। ये है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एंड विस्मयादि बोधक। विकारी और अविकारी दोनों ही 4-4 शब्द होते हैं। हर स्वर कितने होते हैं? हर स्वर 4 तरह के होते हैं। ए, ई, उ, री। मैंने आपको बताया था स्वर 11 होते हैं। आप मेरी स्वर व्यंजन की 5 वीडियो मैंने डाली हुई है, वो देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया। हर स्वर 4 होते हैं। ए, ई, उ, री, ऋषि। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। कई बार ये भी पूछा गया मूल स्वर कितने होते हैं, तो ये भी 4 होते हैं। हर स्वर कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। इनमें से कौन सा हर स्वर नहीं है, इस तरह का सवाल भी आ सकता है। तो ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। देखिए जो छोटा है, छोटी ई, छोटा ऊ, ये तीनों और री, ऋषि हर स्वर होते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। और यहाँ पे एक चीज और याद रखने योग्य बात है कि ऊष्म व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। बड़ा से, पेटपटा से, छोटा से और है हल, ये चारों हैं ऊष्म व्यंजन। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई हुई है। 100 सहनसा भी आ जाए तो उनके पेट पटा से फाड़ दूंगी, है ना यही बात। ये ट्रिक मैंने आपको बताई भी है। 100 से छोटे से 100 बनेगा, सहनसा भी आ जाए तो पेट पटा से कि मेरे अंदर इतनी गर्मी है, इतना गुस्सा है, ऊष्मा है ना यही बात कि मैं सबके पेट पटा से पेट फाड़ दूंगी। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। 6 क्षत्रिय, त्रय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्रेय श्रृंगार। ये चारों भी आप याद कर लीजिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो स्पेशली ये ट्रिक आपके लिए बनाई गई है, जिसमें मैं आपको इससे पहले 2 वीडियो दे चुका हूं जिन सबके आंसर थे 2। फिर अगली वीडियो दी थी जिनमें सबके आंसर थे 3। और ये वाली जो वीडियो है इसमें सबके आंसर है 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 तरह के विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। नेक्स्ट है रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रस के भेद पूछे तो 9 होते हैं, लेकिन रस के अंग पूछे तो 4 होते हैं। ये स्पेशली आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि रस के भेद पूछे तो 9,
अंग पूछे तो 4। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव और अनुभाव के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। अनुभाव के कितने भेद होते हैं ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें आपको वीडियो में हमने बताया था सबके आंसर 2 होते हैं। अनुभाव रस का एक अंग होता है और अनुभाव 2 तरह के होते हैं, इच्छित और अनिच्छित। अनुभाव इच्छित अभिनय के कितने भेद होते हैं, यानी साधारण अनुभाव। साधारण अनुभाव को हम इच्छित अभिनय भी बोलते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। नेक्स्ट है, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के ऊपर कितनी प्रकार के ऋण होते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के ऊपर 4 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और ब्रह्मा ऋण। और मेरे ख्याल से पितृ ऋण तो आपने सुना ही होगा, पितृ ऋण के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन बाकी ऋण भी आप जाने। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण एंड ब्रह्मा ऋण। नेक्स्ट, लोक साहित्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। लोक साहित्य के भी 4 भेद होते हैं, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा और लोक नाट्य। ये स्पेशल क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है और बच्चे इसको गलत कराते हैं। लोक साहित्य के 4 भेद हैं, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा एंड लोक नाट्य। वर्ण के कितने आश्रम होते हैं। वर्ण में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये शायद आपने पढ़ा होगा, क्योंकि 10वीं में जब आपने हिंदी का निबंध पढ़ा होगा, हिंदी का निबंध लिखा होगा, तो ये आपने जरूर पढ़े होंगे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वेद कितने होते हैं ये सभी को पता है और मुझे उम्मीद है कि ये तो आप आंसर दे ही पाएंगे। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा वेद नहीं है। संहिताएं कितनी होती हैं। संहिताएं भी 4 होती हैं। जैसे 4 वेद होते हैं तो 4 ही संहिताएं, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता जिसे हम शुक्ल और कृष्ण भी बोलते हैं, और अथर्ववेद संहिता। वेदों के आधार पर ही संहिताएं बनाई हुई। पुरुषार्थ क्या होते हैं। पुरुषार्थ होते हैं मानव के लक्ष्य या उद्देश्य। मानव का जो लक्ष्य उद्देश्य होता है उसे पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुषार्थ भी 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ कितने होते हैं। 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। नेक्स्ट है, नायक के भेद कितने होते हैं। नायिका के भेद हमने आपको बताया था 3 होती हैं और नायक 4 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नायिका 3, नायक 4। नायक के 4 भेद क्या है। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात और धीरोदत्त। ये 4 नायक के भेद माने गए हैं नाटक के अनुसार। युग कितने होते हैं। युग आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा, जैसे कलयुग चल रहा है, इस तरह युग कितने होते हैं। युग 4 होते हैं, सत्ययुग, सत्ययुग को उक्रत युग के नाम से भी जाना जाता है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है सत्ययुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कली युग। दंड कितने प्रकार के होते हैं। दंड 4 प्रकार के होते हैं, प्रतिकारात्मक दंड, निषेधात्मक दंड, अवरोधक दंड, सुधारात्मक दंड, डिटरेंट, रिट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव एंड रिफॉर्मेटिव। ये दंड पूरी हमारी दंड संहिता में है। 4 तरह के दंड होते हैं, प्रतिकारात्मक, निषेधात्मक, अवरोधक, सुधारात्मक। इस तरह से मैंने आपको ये टोटल 3 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें सबके आंसर 2 थे या 3 थे और ये 4 वाली वीडियो थी जिसमें सब क्वेश्चंस के आंसर 4 बैठते हैं। इस वीडियो के एक क्वेश्चन एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं तेजी से, जिन सब के उत्तर 4 बैठते हैं। हिंदी व्याकरण, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4, विकारी शब्द 4, अविकारी शब्द 4, हर्ष स्वर 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, विशेषण के भेद 4, क्रिया विशेषण के भेद 4, रस के अंक 4। ध्यान दीजिएगा, रस के अंक पूछा है, अगर भेद पूछे तो 9। अनुभाव के भेद 2, मैंने आपको बताया था। साधारण अनुभाव 4, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के ऊपर ऋण 4, लोक साहित्य के मुख्य भेद 4, वर्ण के आश्रम 4, वेद 4, वेद संहिताएं 4, पुरुषार्थ 4, नायक 4, नायिकाएं 3, युग 4, दंड 4।
इस तरह से आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसे शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है ये किसी के काम आ सकती है, बड़ी कंसाइज वीडियो है, आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को पोस्ट कर दें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल वाला आइकन भी दबा दें ताकि हमारी कभी भी नई वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बिल्कुल यूनिक ट्रिक मिलेंगी A to Z करियर में, स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक। हिंदी ग्रामर को आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके डाली है, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो को देख के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कोई भी एग्जाम आप देते हैं, यूपी पुलिस का, यूपी टेट का, सी टेट का, जिनमें भी हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा का पेपर होता है, वहां आपके ये बहुत क्वेश्चन काम में आने वाले। A to Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal. You can follow me on Facebook and Instagram. Even you can write your problems related to study on my WhatsApp number, which is 9837282318. I will try to give you some solution. God bless you. All the success in your life. Thank you very much for watching my video. मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।